दिखा रहे हैं आपको यहाँ विधायक दल की बैठक बताया जा रहा है कि शुरू हो चुकी है और अभी अभी मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हैं। उनसे थोड़ी देर बाद मंत्री दीपक बिरुआ, उससे पहले महुआ माझी, तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ एक जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है विधायक दल की बैठक को लेकर, ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। साथ ही बाकी सीटों पर जहां जहां घोषणा नहीं हुई है वहां प्रत्याशी कौन कौन होंगे इस पर भी विधायकों से 1 to 1 बात की जाएगी और अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। और वहीं यहाँ पे चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही कि एक दिन पहले जो मीडिया में तमाम बातें आई थी कि ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसे लेकर भी महुआ माझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जो कुछ भी हुआ है उस पर यकीन नहीं है। जो कुछ भी तथ्य आए हैं उनको वो फिलहाल उन्होंने नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनके पास जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी जानकारी सामने आई है, ऐसा आरोप पत्र गठित किया गया है तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं है, ये कहा गया है। और लगातार और भी कई विधायकों मंत्रियों का आने का सिलसिला लगभग 1 घंटे भर से चल रहा था और कई मंत्री विधायक यहां पहुंच चुके हैं। हमारे साथ करिश्मा भी हैं, करिश्मा को भी हम अपने साथ लेते हैं। लगातार यहां बैठक चल रही है, मीडिया यहां पे पहुंची हुई है। और करिश्मा, सुबह से अगर देखा जाए तो यहां कौन कौन लोग अब तक आ चुके हैं? जी देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे राज्यसभा सांसद महुआ माझी, इसके साथ ही मंत्री दीपक बिरुआ, उसके साथ मिथिलेश ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के तमाम जो विधायक एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से बेहद खास दिन है उदय, क्योंकि आज कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है। 3 सीट बचा हुआ है, क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीट पर चुनाव लड़ेगा और 3 सीट अभी भी बाकी है। इसको लेकर मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मंथन जरूर यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन मुहर जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ही लगाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। एक एक करके तमाम जो विधायक है वो जरूर सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई में इंडिया गठबंधन की ओर से कैंपेन किया गया, जनसभा को संबोधित किए तमाम जो इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता है। तो यहाँ पर भी तमाम चीजों को देखा जाएगा और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की ओर से यहाँ पे भी कैंपेन किया जाएगा। तमाम जो दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के तहत वो लोग राजधानी रांची आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही गांडेय विधानसभा में उपचुनाव होना है और इसको लेकर प्रत्याशी के नाम पर मुहर जो है वो लग सकती है। अब तक जो खबर सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है वो यही है कि कल्पना सोरेन को शायद गांडेय विधानसभा सीट में उतारा जाए, चुनावी मैदान में उन्हें उतारा जाए। तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही हमने राज्यसभा सांसद महुआ माझी से बातचीत की कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। तो उनका कहना है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी है। उनका ये भी कहना था कि जैसे जैसे अपडेट आएगा हम तमाम लोगों को दे भी देंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, इसके साथ ही महुआ माझी ने एक काफी महत्वपूर्ण बयान उस बात को भी लेकर दिया कि जिसका एक दिन ईडी के चार्जशीट को लेकर भी सवाल पूछा गया था, तो उसे लेकर उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ बयान आया है उस पर उन्हें विश्वास नहीं है। जी देखिए, अभिषेक कुमार पिंटू का नाम लगातार सामने आ रहा था। ईडी की ओर से उन्हें भी लगातार समन जो है वो जारी की जा रही थी और कल जिस तरीके से खबर सामने आई कि वो कहीं ना कहीं सरकारी गवाह बन गए हैं और चीजों को लगातार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसको लेकर जब हमने महुआ माझी से बातचीत की कि अभिषेक कुमार पिंटू ने तमाम चीजों को लेकर बात रख ली है, तो उनका यही कहना है कि भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा अभिषेक कुमार प्रसाद ने किया है। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी नेता उनका यही कहना है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है। उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये सत्य नहीं है। तो अब आने वाले समय में उदय चीजें जो है वो स्पष्ट होगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का यही कहना है कि ये एकदम भरोसा करने वाली चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, सत्य नहीं है ये। बिल्कुल। और अगर सीटों के समीकरण की बात की जाए तो हमारे साथ मदन भी हैं, मदन से भी हम चर्चा करेंगे। मदन, जेएमएम को 5 सीटों पर प्रत्याशी देना है और एक दिन पहले ही गिरिडीह और दुमका पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। अभी 3 सीटें अगर देखा जाए तो जेएमएम को घोषणा करनी बाकी है, तो लगता है इन तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। राजमहल सीट, वहां से तो विजय हांसदा 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनका नाम तय माना जा रहा है। चाईबासा से लग रहा है कि पार्टी आज 1 to 1 डिस्कशन करेगी। इसके साथ एक और सीट को लेकर दावा किया जा रहा है जेएमएम की तरफ से। बिल्कुल, देखिए चाईबासा जो है वो कांग्रेस के खाते में था पहले, लेकिन अब इस बार जो है दावेदारी जेएमएम ने की है। तो जरूर है कि आज मंथन ये होगी कि 5 विधायक जो हैं चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम के हैं, तो ऐसे में
किसे टिकट दिया जाए, कौन उम्मीदवार जो है वो मजबूत होगा, ये तमाम चीज़ें जो है आज ज़रूर इस बैठक में चर्चा होगी। और ये आज माना जा रहा है कि एक राय बनाने की कोशिश होगी तीनों सीटों पर उम्मीदवार को लेकर, और आखिरी मुहर जो है पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो होटवार जेल में अभी फिलहाल बंद है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो लगाएंगे। तो अब देखना होगा कि जो राजमहल सीट है, चाईबासा है, और जो सीटें बाकी हैं जिस पर कि जेएमएम की दावेदारी है, जो उनके हिस्से में आया है, तो अंतिम मुहर जो है वो लगा लिए जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो क्या विपक्ष में यानी कि इंडिया गठबंधन में उम्मीदवारों की टोटा है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में इन सब सवालों के और आरोपों के जवाब ढूंढने की कोशिश और जल्द से जल्द उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज के बैठक में जो है एक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, और बैठक में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गांडे से कल्पना सोरेन को अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए भी बैठक बुलाई गई होगी मदन। और इसके साथ अभी देखिए गोड्डा सीट पर गठबंधन की तरफ से किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है, धनबाद सीट पर घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा चाईबासा जहां फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, हाँ, आरजेडी को लेकर यह अपडेट आ रहा है कि आरजेडी ने ममता भूया को टिकट दे दिया है पलामू से। तो अब चतरा बचता है, तो चतरा पे क्या होगा इसका भी निर्णय हो जाएगा। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो कोडरमा सीट पर एक तरह से माले को दिए जाने की बात हो चुकी है। तो मदन, लगता है कि अब अंतिम रूप दिया जाएगा, और इसके साथ ही एक दिन बाद कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होनी है, तो सब कुछ तय हो जाएगा 2 दिनों के अंदर, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है, तो उसमें कांग्रेस कोटे की जो सीट फिलहाल घोषित नहीं किए गए हैं, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, उन पर एक निष्कर्ष जरूर निकल सकता है। दूसरी तरफ ये जरूर है कि आज गांडे सीट को लेकर के भी कल्पना सोरेन के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी, क्योंकि वक्त कम है और सीधे तौर पर उम्मीदवार वही बनेंगे, ये पहले से एक तरह से माना जा रहा है। तो अब पार्टी की तरफ से अधिकृत घोषणा क्या होती है इसका इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन आज उस पर भी चर्चा होने, क्योंकि 20 मई को ही वहां पर मतदान होने हैं। तो ऐसे में अब वक्त कम है, चुनावी मैदान में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, दिलीप वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्या दिलीप वर्मा के सामने कल्पना सोरेन ही उम्मीदवार होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज मंथन जो है और मुहर जो है जरूर इस पर लगने वाली है। बिल्कुल मदन, इसके साथ जमशेदपुर सीट को लेकर भी दोनों तरफ से दावे सामने आ रहे हैं। कभी जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी उतारने की बात आ रही, कभी अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से दावेदार बताए जा रहे हैं। तो ये जो तमाम कंफ्यूजन है उसे लेकर कहीं न कहीं लोगों में चर्चा जरूर चल रही है, और उन तमाम चीजों पर मंथन भी होगा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सीट बदलने की जो बात है वो भी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि अब तक जो है वो सहमति बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस के खाते में पूर्वी सिंहभूम आता है या फिर पश्चिमी सिंहभूम, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि इस पर भी एक मंथन जो है जरूर किया जाएगा। जो जेएमएम के अधिक विधायक हैं वो इस पर निर्णय लेंगे कि आखिर हमें कौन सा सीट लड़ना चाहिए जिसे हम आसानी से जीत सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो वो बिंदु हैं जिसमें कहीं ना कहीं फिलहाल चर्चा करने की जरूरत है, वो आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी और एक अंतिम फैसला जो है वो निकलकर इससे आ सकता है। बिल्कुल, और इसके साथ अब जब विधायक दल की बैठक बुलाई ही गई है, तो ये जो नया संकट आन खड़ा हुआ है, ईडी ने जो आरोप पत्र गठित किया है जिसे लेकर महुआ मांझी ये कह रही हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। यानी सीधे सीधे अभी तो जेएमएम पार्टी उस बयान से ही इनकार करेगी, और ये तो खैर अदालत का मसला है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी सख्ते की स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिए पार्टी अभी ये जरूर कह रही है, और ये सही भी है कि चार्जशीट जो है कभी भी आरोप नहीं होता है। अब कोर्ट में इस पर जो है चर्चा होगा, दलीलें होगी दोनों तरफ से, और उसके बाद निष्कर्ष पर निकला जाएगा कि जो आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं। ये एक लंबा प्रक्रिया है, लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन जो चीजें ईडी की तरफ से अभी पेश की गई है उस पर सवाल जरूर जेएमएम की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है जेएमएम के नेताओं के द्वारा कि ये यकीन नहीं होता कि उस जिन व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा बात है। तो ये तमाम चीजें जो है न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। बिल्कुल, तो इस बैठक से पहले महुआ मांझी ने क्या बयान दिया है, मथुरा महतो जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका बयान एक बार हम आपको फिर सुनाते हैं कि बैठक से पहले महुआ मांझी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है।
देखिए अभी चुनाव है तो जाहिर सी बात है चुनाव का ही मुद्दा रहेगा। 3 सीटों पर अब प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्या मुहर लगेगी आज? हो जाना चाहिए, देखिए सबकी सहमति से सब कुछ अच्छा ही होगा। आगे विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्या जी। इसको लेकर प्रत्याशी के नाम पर मुहर बिल्कुल बिल्कुल नाम की मुहर लगेगी और लोग जानते ही हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं। दिल्ली और मुंबई में लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से रैलियां निकाल रही हैं। हाँ, क्या हाँ। झारखंड में भी ऐसा होना है? रैली होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन गठबंधन बहुत अच्छे से लड़ेगी और इस बार हम लोग जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। महुआ जी, एक खबर आ रही है कि जिस तरह से अभिषेक प्रताप पिंटू जो कि पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, उनके तरफ चल रही कि वो सरकारी गवाह बन जा रहे हैं या फिर वो खिलाफ। देखिए कानूनी कार्रवाई पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे कोई जानकारी नहीं है, सॉरी। हाँ चलो मीडिया में तो आप ही जानते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन मुझे इस पर कोई जानकारी नहीं है। नहीं, जो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया है तो वो तो देखा होगा ना आपको क्या विश्वास? वो दावा कर रहे हैं कि देखिए- पिंटू जो है वो सरकार अभिषेक प्रताप पिंटू वो सरकारी गवाह बन जाएंगे। देखिए जिस तरह से भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है दूसरी पार्टियों को तोड़ने में, और ये तो पूरे देश में ये दृष्टांत है, ऐसे ही भाजपा क्या षड्यंत्र कर रही है ये तो वही लोग जानेंगे, भाजपा के लोग ही जानेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे? भरोसा मतलब है उस ट्वीट पे? ऐसा लगता है कि देखिए भाजपा तो बहुत तरह का ट्वीट करती है। पिंटू जी की बात विषय में पूछ रहे हैं। मुझे एक्चुअली इसमें कोई जानकारी नहीं जानकारी की है, बात मैं कोई अपने से आकलन नहीं कर सकती। पिंटू जी के विषय में ऐसा आप लोग सोच सकती हैं? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। स्टेटमेंट आ रहा है, वो सोच नहीं ना सकती। नहीं, हमें इस पर कोई विश्वास नहीं है इस तरह की बातों पर। थैंक यू। दादा रुक जाइए, हम लोग नहीं लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक बात कितना बार हम लोग दें? माइक नीचे। देखिए चुनाव में तो लड़ाई रहता ही है, लेकिन सारा श्रेय जो है जनता के ऊपर है। जनता भली भांति जान रही है और वो अपना मत जो है सोच समझ कर ही देगी। क्या कुछ तैयारियां हैं दादा आपके तरफ? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल ही तो घोषणा किया है विधिवत, और जहां तक चुनाव का तैयारी की बात है तो तैयारी तो क्या, हम लोग जनता के बीच जाएंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर और जनता जो है उसमें अपना मत देगी। कैसा फाइट देख रहे दादा? देखिए ये फाइट तो यहाँ तक है, चुनाव में संघर्ष तो रहता ही है, और चुनाव में जब संघर्ष है, दो धारा है, तो एक तरफ तानाशाही रवैया है केंद्र सरकार का, उसके विरोध में हम लोग जाएंगे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।